गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात्रि के 12:19 हो चुके हैं। इस समय मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि दिन में मुझे ऑफलाइन क्लासेस लेना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए कुछ सुविचार के साथ शुरू करते हैं। और आज का विचार ये है, लॉर्ड कृष्णा हमारे है ना, प्यारे लॉर्ड कृष्णा। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण, है ना, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर भी लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं आपको, है ना, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है और यही कटु सत्य है, कड़वा सत्य है, यही कड़वा सत्य है। देखिए लॉर्ड कृष्णा के बारे में, जैसे मैंने लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट निकाला है ना, तो उस पे बहुत लोगों का प्यार मिला। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको पसंद आने वाला है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो थंबनेल में भी दिखेगा और यहाँ पर भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? आय। इनकम मतलब क्या होता है? आय। आय बराबर हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। प्लस क्या? सेविंग्स। हिंदी में भी लिखेंगे। हाँ, इनकम क्या होता है? आय। आय बराबर क्या हो जाएगा? खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। तो सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कमाता किस लिए है? या तो खर्च करने के लिए या तो बचाने के लिए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। या तो वो खर्च में जाएगा या तो बचत में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। और इसमें बस एक ही फॉर्मेट याद रखना है ना, कि गुरुजी आय बराबर खर्च प्लस क्या होता है? बचत होता है। इस पे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया ना। जैसे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, एसएससी के हर शिफ्ट में, एसएससी के हर शिफ्ट में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, इसके अलावा बात करें, इसके अलावा बात करें तो अभी हाल फिलहाल में आईसीएआर का एग्जाम हुआ, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, है ना, कितना भी एग्जाम है ना, पावर ग्रिड का एग्जाम, पीजीडी आईसी करके, है ना, हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए मैं हर एक एग्जाम का क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ। जितना हो सके उतना क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। बस एक एक कंसेप्ट को समझ लें कि कोई भी व्यक्ति जब कमाएगा तो या तो खर्च करेगा या तो बचाएगा। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, क्या है क्वेश्चन? अर्पित एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 3:2। अर्पित का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना? 3 संबंध है, 2, 3:2। हिज इनकम इंक्रीजेड बाई 10%, हर एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेड बाई 12%। बाई हाउ मच परसेंट डू हर सेविंग्स इंक्रीजेज, है ना। तो कह रहा है कि बचत कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, है ना। हाँ, फिर से हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। अर्पित का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। 3 से बंधे क्या है बालक? 2 है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका खर्च भी 12% से बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। तो आपको समझना है इन बातों को, है ना, कि अगर कोई भी अर्पित है, अर्पित कोई भी बालक है, बेचारा कमाता होगा, है ना, लेकिन कमाने का इसका यहाँ पर सीन दिया नहीं गया। सिर्फ क्या दिया गया है? बोला गया इसका एक्सपेंडिचर को, खर्च को ई से डिनोट करते हैं ना, कोई बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा टर्म लिखने वाला है। सेविंग्स को एस से लिखते हैं। तो अगर ये बालक 3 है और ये कितना है? 2 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर 3 रुपया खर्च कर रहा है और 2 रुपया क्या कर रहा है? बचा रहा है, तो वो कमाएगा 5 रुपया। तो बोलो ढूंढू, 5 रुपया कमाएगा कि नहीं? 3 रुपया अगर वो खर्च किया, 2 रुपया बचाया, तो अभी आपको पहला ही पेज पे मैंने बताया है ना कि या तो आदमी कमाएगा तो खर्च करेगा या तो बचत करेगा ना। तो दोनों मिलाकर 5 की क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन आसान करने के लिए, है ना, हम लोग अपने मन से डबल जीरो बिठा देंगे। क्या बिठा देंगे? डबल जीरो। उम्मीद करते हैं कि ये बात में आपको कोई कष्ट नहीं होगा।
अच्छा, कोई बोलेगा गुरुजी क्या सिंगल जीरो से काम चलेगा? हम बोलेंगे जरूर चलेगा। कोई बोलेगा गुरुजी हम कोई भी जीरो नहीं लेंगे तो काम चलेगा? हम बोलेंगे जरूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि प्रतिशत जब निकालेंगे ना तो 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा, उसमें डबल जीरो रहने पे चीजें आसान हो जाती है। अब उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है ना, यहाँ पे एक टर्म होना चाहिए यदि, क्या होना चाहिए? यदि, कंडीशन होना चाहिए, इंग्लिश में भी इफ होना चाहिए ना। तो यदि 10% उसका अगर आप आय बढ़ाएंगे तो 10% आय बढ़ाने के बाद ये कितना बढ़ेगा? 500 का 10% 50 बढ़ता है। 500 का 10% कितना बढ़ता है? 50 बढ़ता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसकी खर्च में वृद्धि हुई 12% की, तो 300 में 12% निकालना बहुत आसान है। 300 इंटू 12/100, 12×3 = 36, 12×3 कितना हो जाएगा? यानी कि आप देख रहे होंगे कि 50 आय में बढ़ा है और 36 बढ़ा है किसमें? खर्च में। तो बचत में कितना बढ़ेगा ये आपको निकालना है। बचत में कितना बढ़ेगा वो आपको निकालना है। तो देखा जाए 50 रुपये अगर आय बढ़ा है, 36 रुपया खर्च बढ़ा है, तो जरूर 50 - 36 = 14, 14 की वृद्धि होगी किसमें? उसकी बचत में। उसकी बचत में कितनी की वृद्धि होगी? 14 की। 200 में अगर कोई भी क्वांटिटी 14 बढ़ा तो प्रतिशत बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर 200 में 14 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ेगा? सीधा सीधी बात। तो 200 में 14, 100 में 7। लेकिन तभी भी आपकी खुशी के लिए हम बोल सकते हैं कि गुरुजी 14 अगर बढ़ा है 200 में, 14 बढ़ा है कितना में? 200 में, सेविंग्स की बात पूछा गया है, तो 100 में कितना बढ़ेगा? तो हम बोलेंगे 14/200 इंटू 100, 2×7=14, तो कितना हो जाएगा बालक? 7%। तो 7% का क्या होगा? इंक्रीमेंट। तो 7% आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो 7% नहीं होने की भी स्थिति में हम पांचवा ऑप्शन ले लेते हैं, क्या? 7%। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये 50 बढ़ा, ये 36 बढ़ा, तो 50 - 36 और 14 कर दिए, है ना, तो बढ़ा हुआ इनकम को आपने नहीं लिखा, ऐसा भी नए लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ विद्यार्थी, है ना, यहाँ पर बहुत कम लोग ये बात को बताएंगे ना, बहुत सिंपल सी बात को। दुनिया में जितना भी मैथ्स होता है ना, उसमें दो ही तरीके के इक्वेशन लिखे जाते हैं। एक लिखे जाते हैं टोटल इक्वल टू टोटल, टोटल इक्वल टू क्या? टोटल। और दूसरा जो इक्वेशन लिखा जाता है विद्यार्थी, ध्यान से सुनना है ना, हाँ, दूसरा लिखा जाता है चेंज इक्वल टू चेंज। चेंज इक्वल टू क्या? चेंज। मतलब परिवर्तन, परिवर्तन, पहले जो परिवर्तन हुआ बाद में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन को बराबर करना। ये किसी भी टॉपिक में कोई भी चैप्टर में आपका वैलिड है ना। दूसरा क्या है? टोटल इक्वल टू टोटल। दूसरा क्या है? चेंज इक्वल टू चेंज। पहला और दूसरा, पहला दूसरा, इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं होता है। इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं होता है, ये बात को समझिएगा ना। हाँ, तो चलते हैं आगे। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर आपका कितना है? 7% से गुरुजी बचत बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बालक, और बिल्कुल आसान तरीके से, अच्छे तरीके से बताएंगे, है ना। हाँ। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, यदि उसका आय 20% से बढ़े, एंड हिज, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हाँ, हिज इंक्रीज एंड, सॉरी, हाँ, इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज, क्या आगे पीछे लाइन हो चुका है ना, क्योंकि मैं खुद ही टाइप करता हूँ बालक, है ना, रात्रि में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खुद ही टाइप करके, इतना मेहनत करना पड़ता है, खुद ही टाइप करना पड़ता है खुद से ही, तो कभी कभी टाइपिंग आगे पीछे हो जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है कितने से? 10% से। बाई हाउ मच परसेंट बिल सेविंग इंक्रीज, तो बोला बचत कितने प्रतिशत से बढ़ेगी, है ना। हाँ, तो एक आदमी जब अपनी आय का 75% अगर खर्च करेगा बालक, और उसकी आय में कितनी की वृद्धि होगी? 20% की, है ना, 20% वृद्धि होगी, और व्यय में कितने की वृद्धि होगी? 10% की, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो होगा बालक, जो किताबों में अक्सर आता है कि माना कि इनकम 100 और 75% खर्च किया, तो 75 खर्च उसका, 25 बचत। लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं चलेंगे, कैलकुलेशन में बहुत बार आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि जब इनकम अगर 100 माने, है ना, तो एक्सपेंडिचर 75 होगा, और सेविंग कितना हो जाएगा? 25। ये वाला को लिखकर थोड़ा देर के लिए हम काट देते हैं बालक, क्योंकि इससे आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है,
है ना, आजकल के जो पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन, उसको देखते हुए है ना बहुत ज्यादा डेसिमल में आने वाला है, तो मैं ऐसे सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। रेशियो मेथड से ही सजेस्ट करते हैं आपको। 75% लिखा गया बालक, और 75% को आप लिख सकते हैं 75/100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। जिन्होंने मेरा बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है, 1 और 2 वीडियो, वो जरूर देख लेंगे। वहां पे मैंने ये बताया है कि 4 का 75% कितना होगा बालक, 3 होगा। 4 का 75% कितना होगा, 3 होगा। अगर उसकी इनकम को ही अगर हम लोग 4 मान लेते हैं, तो 75% एक्सपेंडिचर, खर्च बराबर कितना हो जाएगा, खर्च बराबर कितना हो जाएगा बालक, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको तो हम आराम से प्यार से लिखते हैं, आई इक्वल टू 4 है, कमाई जो खर्च है उस, सॉरी, कमाई बराबर 4 है, खर्च बराबर कितना है, 3 है, तो उसकी बचत 1 होगी बालक। बचत कितनी होगी, 1 होगी। अब पिछले वाले मेथड से ही आप बना सकते हैं कि गुरुजी इसमें 0000 लगा दें तो कोई दिक्कत, हम बोलेंगे एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और अब दिख रहा होगा आपको, आय बराबर खर्च प्लस क्या है, बचत। अगला लाइन में उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हुई, 20% बढ़ोतरी होगी तो 400 का 20% कितना होता है, 80। कितना बढ़ा, 80 बढ़ा। 400 में 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 80 बढ़ा। और उसके अगर व्यय में, व्यय मतलब क्या होता है वाला, खर्च, एक्सपेंडिचर, व्यय में जब 10% बढ़ेगी तो 10% बढ़ने का मतलब ये है कि 300 का 10% 30 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी जो 80 बढ़ेगा उसमें खर्च ही बढ़ गया कितना, 30। तो जाहिर सी बात है गुरुजी ये 50 ही बढ़ेगा। ये कितना बढ़ेगा, 50, क्योंकि 80 होने के लिए 30 + 50 है। अगर बचत में प्रतिशत वृद्धि देखा जाए तो 100 में 50 बढ़ा, 100 में कितना बढ़ा, 50। तो 100 में जितना भी बढ़ेगा बालक उसी को प्रतिशत बोला जाता है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 50। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या रहा, सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सेकंड। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक ही टाइप के दोनों क्वेश्चन था, बस थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज करके लिया। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देखेंगे ध्यान से। जब भी ये आपको वीडियो मिले आप एक बार पॉज करके, है ना, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। और मैं अपलोड भी कर दूंगा, है ना, पीपीटी पीडीएफ दोनों अपलोड कर दूंगा, जिससे आप घर में प्रैक्टिस कर सके, है ना। मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको बनाना है। हाँ, क्वेश्चन क्या है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये की थी और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये का था। देखिए अगेन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करके बता रहा हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि इसलिए आपका मेंटल ग्रोथ होगा। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो मेरा मेन फोकस ये है कि अगर कोई भी मैं टॉपिक पकड़ूं तो उस टॉपिक में आपका डेवलपमेंट हो। एज ए टीचर डेवलपमेंट, स्टूडेंट का डेवलपमेंट ही मायने रखता है। बाकी हमको ताकत दिखाना नहीं है कि मैं इतना कर सकता हूँ वैसे कर सकता हूँ, है ना, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो एक व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 13,500 रुपया, खर्च कितना है, 9,000 रुपया। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 7% की, 7% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम लोग का पिछला जो क्वेश्चन का टेक्निक था बालक, उसको अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा ना, अब समझिएगा सीक्वेंस को, आप समझिएगा ना। शुरुआत में रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने लिया, फिर प्रतिशत को रेशियो में कन्वर्ट करके लिया। इस बार जो क्वेश्चन है ना आपको रुपया में है, तो क्या इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम बोलेंगे हाँ जरूर कर सकते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य अगर काट दे बालक आय और खर्च के बीच में, है ना, और 45 × 3 135 होता है बालक, और 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90। या 15 से भी काट सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये पता चला कि उसकी इनकम 3 है। उसकी इनकम कितनी है, 3 है। उसका खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, कितना है, 2। तो जाहिर सी बात है बालक सेविंग्स 1 होगी कि नहीं होगी, सेविंग्स कितना होगी, 1 होगी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बालक डबल शून्य लगा देंगे, क्या लगा दिए, डबल शून्य। मतलब 300 हमने आय ले लिया, खर्च ले लिया 200 और बचत कितना ले लिया, 100। अगर बात करें बालक 14% आय में वृद्धि हुई, और आय में कितना वृद्धि हुई, 14%। तो 14% अगर वृद्धि करेंगे तो 14 तिया कितना हो जाएगा, 42। कितना बढ़ गया, 42। आय कितना से बढ़ गया बालक, 42 से, ठीक है। अच्छा उसके खर्च में 7% की वृद्धि हुई। खर्च में कितनी की वृद्धि हुई, 7%। 7% वृद्धि का मतलब ये हुआ बालक, है ना, कि 7 दूनी 14 बढ़ना। कितना बढ़ना, 14। 7 दूनी 14 बढ़ना। जाहिर सी बात है कि
अगर 42 आय बढ़ा है, 14 खर्च बढ़ा है, तो 42 माइनस 14, 42 माइनस 14, ये 28 बढ़ेगा। ये कितना बढ़ेगा? 28। कितना बढ़ेगा बालक? 28। तभी तो 28 14 42 हो पाएगा। और हम लोग यहाँ पर किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? चेंज इक्वल टू चेंज, चेंज इक्वल टू चेंज। यानी कि 28 100 में बढ़ा तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 28%। उम्मीद करते हैं कि 28% ऑप्शन नंबर ए। तो आपको मजा आएगा। अगर आपको इस तरीके के प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिक्कत होता है ना, प्रॉब्लम होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप घर में एक बार वीडियो को देखें और दोबारा बनाने की कोशिश करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, अभी तक का क्वेश्चन हमने 3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखा है ना। हाँ, और चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप एक बार देख लेंगे, है ना। टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं करना चाहता हूँ, और आप बनाएं, है ना, आंसर लाने की कोशिश करें। मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उस व्यक्ति की आय में 16% की वृद्धि होती है और वह 25% बचत करने का निर्णय लेता है, तो पहले की तुलना में बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा ना। अब बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, ठीक है, वो व्यक्ति आय में 16% की वृद्धि हुई और वह 25% की बचत करने का निर्णय लिया। कितने का निर्णय लिया? 25% का बचत करने का निर्णय लिया। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो पहले की तुलना में उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले की तुलना में बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बड़ा प्यार से बताएंगे क्वेश्चन को बालक, एकदम थोड़ा थोड़ा चेंज है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में, है ना। आपको इस सीक्वेंस में यूट्यूब में कहीं भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है कि अगर हमने आय खर्च बचत लिया तो उसके सभी पहलुओं को एक साथ बारीकी से समझे। इंग्लिश में भी, ए पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम इफ द इनकम ऑफ दैट पर्सन इंक्रीज बाई 16% एंड ही डिसाइडेड टू सेव 25%। उसने क्या डिसाइड किया कि हम 25% बचाएंगे। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग कंपेयर टू प्रीवियस वन। मतलब पिछले बार की तुलना में कितना प्रतिशत उसकी सेविंग्स में इंक्रीमेंट हुआ। तो क्वेश्चन वही है वाला, समझने की बात है सिर्फ। हाँ, देखो यहाँ पे एक टर्म आया है कि अपनी आय का 20% बचाता है। तो यही पे मैं बेसिक जो वीडियो बताया हूँ बालक, उसमें इसी चीज का अंतर पड़ता है ना, कि आप रट्टा रटाया जो चीजें जो चल रही है अभी के डेट में मार्केट में, है ना, जो रट रट के लोग पढ़ रहे हैं कि ऊपर वाला को खर्च ले लेंगे, नीचे वाला को बचत लेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं। तुमसे ज्यादा होशियार कौन है बालक? जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो। तो यहाँ पर जैसे ही ये भाषा चेंज हुआ, रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा रेशियो? तो 20% जो लिखा गया बालक, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें नहीं लगता कि लिखने की जरूरत है, तो 20% को क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। 20/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा बालक? 1/5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर इसकी ये आय है, नीचे वाला क्या है? आय, तो इसका 20% एक होगा। ऐसा मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ। 20% क्या होगा बालक? आय होगा। सॉरी, 5 का 20% एक होगा, है ना। 5 का 20% क्या होगा? एक होगा। रात्रि बहुत हो चुकी है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना। इतनी रात में लोग सोते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, कि जीवन में आपको भी सहायता मिले मेरे द्वारा, और मेरा भी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ऐसा लगे कि मैं कुछ ना कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें होगी आगे, क्योंकि मैंने तो अब जर्नी स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन। बस आपका सपोर्ट का जरूरत है। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा, रात रात भर मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बढ़िया। तो अगर 20% वो बचा रहा है, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सेविंग्स। क्या हो जाएगा? सेविंग्स। सेविंग्स मतलब बचत। आधा हिंदी लिख रहा हूँ जी, आधा इंग्लिश लिख रहा हूँ। हमें हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और विद्यार्थियों को मैं यही सलाह देता हूँ कि दोनों भाषाओं में पढ़ो, डेमोक्रेटिक तरीके से पढ़ो, है ना। डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए भाषा को लेकर। इनकम कितना हो गया बालक? 5 हो गया। सेविंग्स कितना हो गया? 1 हो गया। तो क्या खर्च, है ना। अब थोड़ा सा ऊपर वाला मैं बिटा देता हूँ, क्योंकि आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया, है ना। तो उसका जो खर्च है बालक, उसका जो खर्च है, क्या खर्च हम बोल सकते हैं कि गुरुजी 5 कमाया, 1 बचा है, तो 4 खर्च करेगा। अब बोलेंगे जी सर क्यों नहीं, 5 में 1 बचा रहा है तो 4 उड़ा रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब जैसे करते थे हर साल की बात थी, इस साल भी गुरुजी डबल जीरो बिठाना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत का क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। बोले बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उस व्यक्ति की आय में 16% की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई?
16%। 16% निकालेंगे अगर बालक, तो 500 का 16% 80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। 16% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो 16 अगर 80 जैसे ही बढ़ा बालक, तो अब इसकी नया इनकम 580 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 580। अब बोलेंगे गुरुजी इस बार बेईमानी कर रहे हैं, पिछले बार सिर्फ जो बढ़ा था वो 80 को लिख रहे थे, इस बार 580 क्यों लिखे? हम बोलेंगे बालक धैर्य करो, क्यों लिखे हैं इसका रीजन बताते हैं, है ना। फिर बोला वह 25% बचत करने का निर्णय लेता है, यानी कि इनकम का 25% वो बचाना चाह रहा है। इसका 25%, इनकम का कितना परसेंट बचाना चाह रहा है? 25%। 25% अगर बचाने का निर्णय लेता है ना, तो 25% बचाने का मतलब क्या है कि जो भी उसकी इनकम है, जो भी उसकी इनकम है, इसमें इसका 25% बचाना है। 25% मतलब 1/4 होता है। क्या होता है बालक? 1/4। तो आप बोलेंगे गुरुजी 1/4 निकालना टफ काम नहीं है। 580 का 25% अगर आप देखें बालक, तो बिल्कुल हम धीरे से लास्ट में इधर कर देते हैं। 580 का 1/4, 4 से अगर करेंगे तो 14 चौका 56 होता है। 14 चौका कितना होता है? 56। और 2 और 0, 4 पचे 20, 145 की वृद्धि होगी गुरुजी। आप बोलेंगे क्या वृद्धि होगी? 145 की। यानी कि 145 की जैसे ही वृद्धि हुई इसमें, 145 की वृद्धि नहीं हुई, इसका 1/4 145 ने बचाया। क्या किया? बचाया। 25% बचा रहा है ना, तो ये बचाया कितना? 145। 145 जैसे ही बचाया बालक, हम कंपेयर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि पहले की तुलना में उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ बालक? तो पहले 100 इसका था, अब 145 हो गया, तो क्या 45 बढ़ा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 100 था तो 45 बढ़ा, यानी कि 45% बढ़ा। 100 में जितना भी इंक्रीमेंट होगा उसी को क्या बोला जाएगा? प्रतिशत। तो हमारा बी उत्तर हो गया 45%। दूसरी बात बालक कि अगर इस एक्सपेंडिचर का कोई काम क्यों नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, तो कोई भी और आगे क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक्सपेंडिचर में भी चेंज पूछा जा सकता है। तो मैंने डेटा ले लिया था, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि सेविंग्स दिया गया था और सेविंग्स के बारे में पूछा ही। तो ये क्वेश्चन आपको समझने में मजा आया होगा, आप सीखे होंगे, कुछ नया सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं। और भी कुछ चेंजेज के साथ आय खर्च बचत में क्या क्या चेंज हो सकता है, एग्जामिनर ने हाल ही के दिनों में कैसा कैसा क्वेश्चन चेंज किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, बिना वक्त गवाए हुए, बिना वक्त गवाए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, पावर ग्रिड के क्वेश्चन, पावर ग्रिड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा फेमस टाइप के क्वेश्चन लग रहा है। ये पर्सन सेव्स X% ऑफ हिज इनकम, एक व्यक्ति, शुरू में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया। एक्स मतलब क्या होता है? एक्स कोई वैल्यू नहीं है, एक्स मतलब पूछ लिया गया आपसे, है ना, कि एक व्यक्ति X% ऑफ हिज इनकम क्या करता है? बचाता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 26 to 3%, तब भी सही 2/3%, ही स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर द इंक्रीजेज इन हिज इनकम। कह रहा है कि वो अभी भी कितना सेम अमाउंट बचाता है ना, जितना पहले, मतलब इनकम बढ़ने के पहले जितना बचाता था अभी भी उतना ही बचाता है, बचत में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ X% या द वैल्यू ऑफ X इज, X% नहीं होगा यहाँ पर, X होगा, क्योंकि ये सब जो वैल्यू है, या X% हुआ तो यहाँ परसेंटेज नहीं लगा हुआ रहेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अच्छा, है ना, टाइप वही है, लेकिन हाल ही के दिनों में क्या क्या चेंज कर सकता है एग्जामिनर, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन नंबर 1 से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चेंज दिखा। आपको 10-10%, 20-20% चेंजेस दिखेगा क्वेश्चन में, एग्जैक्ट सेम तो क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है इसमें, तो आपको बोरिंग फील नहीं होगा। आप वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं, हिंदी में भी, हाँ हिंदी में भी डिकोड करते हैं। ये लिखा गया बालक, एक व्यक्ति अपनी आय का X% बचाता है। अगर व्यक्ति की आय X% है तो इसको फ्रैक्शन में हमको लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए सिंपली क्या मानेंगे, इनकम बराबर 100, बचाता है, क्या करता है? बचाता है, यानी सेविंग बराबर क्या बोलेंगे? X, सेविंग बराबर क्या बोल दिए? X। तो खर्च बराबर एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा क्या? 100 माइनस X, होगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी जब कमाएगा तो या तो बचाएगा या तो खर्च करेगा, और दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 इनकम आएगा कि नहीं। अब बोलेंगे हाँ सर। बोला गया कि आय में 20% की वृद्धि होती है। आय में जब 20% की वृद्धि होगी बालक,
तो 20% की वृद्धि का मतलब ये 20 बढ़ेगा कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर 20 तो बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, फिर उसके व्यय में मतलब खर्च में वृद्धि होती है कितनी की? 26 सही 2/3%। अब देखो यहाँ पे नए लोगों को बड़ा दिक्कत होने लगता है, तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि 26 सही 2/3% एक्चुअली में है क्या। तो ये 16 सही 2/3% प्लस 10%। प्लस कितना है बालक? ये 10%। 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं, और 10% को 1/10 लिख सकते हैं। और इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 6×5 = 30 और 10 दिया 30। 8/30 है, 8/30 है, जिसको हम लोग 4/15 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4/15। यानी कि हम बोल सकते हैं गुरुजी कि अगर हम उस फॉर्मेट में नहीं करें, डायरेक्टली भी अगर इसको 100 से भाग दें, 26 दिया 78 दो 80/3, 100 से भाग दें तो ये 4/15 आएगा। आप गोल गोल मत घुमाइए, है ना, हम ऐसे ही 4/15 लिख देंगे। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं बालक, अब जैसे समझे, आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप एग्जाम निकाल पाए, बस ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा स्टाइल ही मारेंगे। बात समझ में आया? हाँ ठीक। तो स्टाइल नहीं मारेंगे, इसके लिए हम डिलीट कर देते हैं। 4/15 इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। मेरा मेन मोटिव था दोनों तरीके के बातों को सिखाना। तो अगर उसमें अगर देखा जाए व्यय में, है ना, अगर व्यय मतलब खर्च एक्सपेंडिचर में इतना की वृद्धि करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जो बढ़ेगा ये, है ना, ये जो बढ़ेगा ये 100 - x, 100 - x का जो बढ़ोतरी होगा, कितना बढ़ोतरी होगा? तो 100 - x का, है ना, 4/15 बढ़ोतरी होगा। क्या होगा? 4/15 बढ़ ये बढ़ोतरी होगा कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर बढ़ोतरी तो होगा। तो क्या सेविंग्स में भी कुछ चेंजेज हो रहा है? तो नहीं। हम बोलेंगे गुरुजी सेविंग्स वही है, मतलब जीरो चेंज। क्या चेंज हुआ? जीरो। सेविंग्स वही का मतलब क्या? जीरो चेंज। और दोनों का प्लस बराबर करेंगे तो ये आना चाहिए। जीरो बचत में बढ़ोतरी और खर्च में इतना बढ़ोतरी बराबर आय में बढ़ोतरी। बस यही करना है कि नहीं? अच्छा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना पहले बचा रहा था उतना बाद में बचा रहा है। केवल हमको किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। ये जीरो को थोड़ा देर के लिए हटा दिया जाए बालक, तो कितना मजा आने वाला। देखो कैसे काटते हैं। हम बोलेंगे गुरुजी 4×5 = 20, और तिरछा तिरछा गुना जब करेंगे तो 15×5 = 75 बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी? 100 - x। 100 - x। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 25%। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 25%। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25%। अब घर में भी इसको बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, है ना, आपको बहुत मजा आने वाला। ऐसा क्वेश्चन एमटीएस भी पूछा, पावर ग्रिड वाला पूछा, और एमटीएस भी पूछा, है ना। मेरा भविष्य में मोटिव ये होगा बालक कि एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को उस नाम से, है ना, एक फाइल में पीडीएफ फाइल में अरेंज करके मैं आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दूं, कि जब इनकम एक्सपेंडिचर अगर आप पढ़ें तो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया, जितना भी वेरिएशन के साथ, वो आपको दे दूं। यही बेहतर तरीका है एग्जाम की तैयारी करने का, है ना। ये नहीं कि प्रतिशत का अगर कोई मास्टर लेकर आ गया चैप्टर तो सब तरह का क्वेश्चन दे रहा, उसमें आधा लोग इधर गिर रहा है जी, आधा लोग इधर गिर रहा है, ऐसे में पागल हो जाता लोग, है ना। 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बालक, तो देखा हूँ सबसे ज्यादा ड्रॉबैक विद्यार्थियों को ना सीखने का यही है कि जहां तहां से बनाने लगते हैं ना। देखिए जैसे मैंने आज आय खर्च बचत लिया, तो इसके सभी प्रश्न जितना पॉसिबल टाइप हो सकता आय खर्च बचत में जितने तरीके के प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं एक वीडियो में समेटने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी फॉर्मेट में, है ना। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है अर्पित। देखिए अर्पित आपको नाम बार बार इसलिए दिख रहा होगा कि अर्पित जी हमारे टेक्निकल टीम में है। जैसे मैं रात भर जग के वीडियो शूट करने की कोशिश करता हूँ, वो भी मेरा साथ देते हैं टाइपिंग में या कुछ में भी, है ना। मदद करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। लोग सक्सेस होने के बाद अपना सुनाते हैं कि मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, रात में ऐसे करता था। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कल या परसों या 10 दिन बाद या 1 साल बाद सक्सेस तो होना ही है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले ही अर्पित जी का नाम आप याद रखें। कितनी मदद कर रहे हैं वो, उन्हीं का मोटिवेशन है कि सर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप पढ़ाना शुरू करें ऑनलाइन, है ना। नहीं तो ऑफलाइन में इतना समय चला जाता है कि ऑनलाइन का मन भी नहीं करता बालक, है ना। तो उम्मीद रहेगी कि आप कुछ ना कुछ हमसे गेन कर पाए, और 2-4 लोगों को बता पाए कि हाँ इस तरीके से लोगों सर ने लोगों के लिए फॉर्मेट सेट किया पढ़ाई का, आप यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना, आप डिमांड कर सकते हैं चैप्टर का, है ना।
तो चलिए आज के लिए ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। अर्पित अपनी आय का X% बचाता है। सेम सिचुएशन है बालक, अगर अपनी आय 26% से बढ़ा दे और खर्च 20% से बढ़ा दे तो बचत में 50% की बढ़ोतरी होती है। तो एक्स का मान क्या है? तो एक्स का मान क्या है? क्वेश्चन वही है बालक, लेकिन चीजें थोड़ा सा चेंज हो गई, चीजें थोड़ा सा चेंज हो गई। तो अगेन बड़ा प्यार से बनाएंगे, बोलेंगे गुरुजी अर्पित का जो आय है ना, आय को हम लिख देते हैं, अर्पित को आय को हम 100 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 100। अर्पित की आय को क्या लिख दिए? 100। और बचाता है, ये टर्म आया क्या? बचाता है ना। तो सेविंग्स उसका अगर देखा जाए तो एक्स हो गया है ना। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोला गया कि खर्च 20% से बढ़ जाता है, आय 26% से बढ़ जाता है। जब आय को 26% से बढ़ाएंगे तो ये 26 बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि 100 में 26% बढ़ने का मतलब 26 ही बढ़ना होता है, जाहिर सी बात है। और उसका खर्च बढ़ जाता है 20% से, यानी कि 100 माइनस एक्स में 20% अगर बढ़ेगा, 20% बढ़ने का मतलब बालक होता है 1/5। कितना बढ़ने का मतलब होता है? 1/5। और बचत में 50% की बढ़ोतरी होती है। बचत में 50% का मतलब क्या होता है बालक? 1/2। लिख देते हैं पूरा डिटेल में, ये 20% है बालक, ये 50%। 50% क्या होता है? 1/2, मतलब एक्स का 1/2। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या ये चेंज बराबर, आय में चेंज बराबर इन दोनों के चेंज बराबर होगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि आपने बताया कि दो ही तरीके का इक्वेशन हो सकता है, एक टोटल इक्वल टू टोटल, एक चेंज इक्वल टू चेंज। ये क्या है? चेंज इक्वल टू चेंज। ये जो बढ़ा 26 से और ये जो बढ़ रहा है अलग अलग क्वांटिटी से। देखिए कितना आसान तरीके से बोलते हैं, बोलेंगे गुरुजी 26 ये है इक्वल टू ये XY2 है, प्लस अगर ये मल्टीप्लाई करें 1/5 से, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों में गुना होता है, तो 100 इंटू 1/5 20 हो जाएगा, और माइनस XY कितना हो जाएगा? 5। तो जब 20 को जब इधर लाएंगे, जब 20 को इधर लाएंगे बालक, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बालक? 6 हो जाएगा। और XY2 माइनस XY5 के लिए एलसीएम लेंगे हम लोग 10, 5x माइनस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना। तो ये 3x हो जाएगा बालक। तो एक बार और थोड़ा डिटेल में ही लिख देते हैं ना, शॉर्टकट आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। तो ये आय खर्च एवं बचत में आपका 20% उत्तर के साथ ऑप्शन नंबर बी आया। अलग अलग आय खर्च बचत में अलग अलग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ मैंने क्वेश्चन लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मेट ये आपको पसंद आ रहा हो। चलिए और भी कुछ आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ICAR असिस्टेंट 2022 में है, जो पूरी तरीके से लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। अर्चना की बचत उसके व्यय का 16% के बराबर है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर निकालकर, ऑप्शन भी आपके साथ में है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आपसे ना बनने की स्थिति में या लेंदी होने की स्थिति में मैं सॉल्व करवाऊंगा, लाइव आकर सॉल्व करवाऊंगा या वीडियो बनाकर सॉल्व करूंगा, है ना। तो जो पढ़ने वाले सीरियस बालक होंगे ना, जो जरूर सॉल्व करके देखेंगे क्या पढ़ने के बाद कुछ चीजें मेरे लिए फायदेमंद हो रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है ICAR 2022 में, एक और क्वेश्चन आया जो सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ डेटा अलग है ना। अब घर में बनाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे, है ना। और ये बहुत रात्रि हो चुकी है, और मैं तब तक आपसे विदा लेता हूँ। परसेंटेज में और भी कुछ दूसरे टाइप लेकर, है ना, फिर 10-15 क्वेश्चनों की मैं सीरीज लेकर आऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों आप जरूर कमेंट करें, है ना, सजेस्ट करें, छोटा भाई या बड़ा भाई या सर की हैसियत से आप कमेंट करें, सजेस्ट करें, है ना। हम आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे आपके आगे के कैरियर के लिए, और आप भी मेरा साथ देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर फैलाएं, अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत।